नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने कभी अपने परिवार को खोया है। कहते हैं, भाई मरे तो बल घटे, बाप मरे तो छत जाए। जिस दिन संसार से मां जाए, सारा जग सूना पड़ जाए। लेकिन ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये दर्द है, एहसास है और एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझने के लिए कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक छोटा सा गांव था जहां रहता था एक परिवार। पिता हरिराम, मां गौरी और उनके दो बेटे अर्जुन और करण। घर अमीर नहीं था लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। हर सुबह मां गौरी की आवाज गूंजती, उठ जाओ बेटा, सूरज निकल आया है। पिता हरिराम खेतों में काम करने जाते और दोनों भाई उनके साथ हंसी मजाक करते हुए निकलते। अर्जुन बड़ा था, समझदार, जिम्मेदार, और करण छोटा, शरारती, लेकिन दिल का बहुत साफ। दोनों भाई सिर्फ भाई नहीं थे, एक दूसरे की ताकत थे। एक दिन गांव में कुश्ती का मेला लगा। करण ने जिद की, भैया मैं भी कुश्ती लड़ूंगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तू अभी छोटा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मुकाबला शुरू हुआ। करण सामने वाले से कमजोर था, लेकिन जब उसने अर्जुन की तरफ देखा तो उसमें एक अलग ही ताकत आ गई। उसने पूरी ताकत से लड़ाई की और जीत गया। उस दिन करण ने कहा, भैया अगर आप साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अर्जुन ने उसे गले लगाया, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ साल बाद एक दिन अचानक करण बीमार पड़ गया। शुरू में सबको लगा साधारण बुखार है, लेकिन हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर आए, दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक रात करण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, भैया मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन रोते हुए बोला, तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सुबह होते होते करण इस दुनिया को छोड़ चुका था। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन अंदर से टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी ताकत ही खत्म हो गई। और तभी उसे समझ आया, भाई मरे तो बल घटे। करण के जाने के बाद हरिराम भी टूट गए थे। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दर्द अंदर ही अंदर उन्हें खा रहा था। एक दिन खेत में काम करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा। गांव वाले उन्हें घर लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता हरिराम भी इस दुनिया को छोड़ गए। अब अर्जुन के सिर से छत भी चली गई। उसे हर फैसले खुद लेने पड़ते, हर जिम्मेदारी उठानी पड़ती। और उसे समझ आया, बाप मरे तो छत जाए। अब घर में सिर्फ अर्जुन और उसकी मां गौरी बची थीं। गौरी ने अपने आंसू छुपाकर अपने बेटे को संभाला। वो हर दिन कहती, बेटा तू हिम्मत मत हार, मैं हूं ना। जब अर्जुन थककर घर आता तो मां उसके सिर पर हाथ फेरती। वो स्पर्श उसका सारा दर्द मिटा देता था। मां सिर्फ मां नहीं थी, वो उसकी दुनिया थी। समय बीतता गया। अर्जुन ने मेहनत शुरू की, खेत संभाले, घर संभाला। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी वार बाकी रखा था। एक दिन मां गौरी अचानक बीमार पड़ गईं। अर्जुन उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, हालत गंभीर है। अर्जुन ने हर कोशिश की, हर दुआ मांगी, लेकिन
शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। मां ने धीरे से कहा, बेटा खुश रहना, और उनकी सांसें थम गईं। सन्नाटा, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। उस दिन घर वही था, दीवारें वही, दरवाजे वही, आंगन वही, लेकिन सब कुछ खाली लग रहा था। अर्जुन अकेला बैठा था, न कोई आवाज, न कोई सहारा। और तब उसे समझ आया, जिस दिन संसार से मां जाए, सारा जग सुन। अब अर्जुन के पास सब कुछ था, पैसा, जमीन, घर, लेकिन जिसके लिए ये सब था, वो ही नहीं थी। उसे हर जगह मां दिखती, रसोई में, आंगन में, दरवाजे पर, लेकिन वो सिर्फ यादें थीं। एक दिन अर्जुन को मां की बात याद आई, बेटा जिंदगी में कभी हार मत मानना और हमेशा दूसरों की मदद करना। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया, वो अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं बिताएगा। अर्जुन ने गांव के गरीब बच्चों की मदद शुरू की, उनके लिए स्कूल बनवाया, हर जरूरतमंद की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा, क्योंकि अब वो अपनी मां को हर अच्छे काम में महसूस करता था। दोस्तों, जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, लेकिन भाई हमारी ताकत होता है, पिता हमारी सुरक्षा, और मां हमारी पूरी दुनिया। जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं, उनकी कदर कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि समय वापस नहीं आता। अगर कभी जिंदगी में अकेलापन महसूस हो, तो टूटिए मत, अपने दर्द को ताकत बनाइए और दूसरों की मदद कीजिए। यही असली जीत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और याद रखिए, परिवार ही असली दौलत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।